हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो भाई आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 प्रमोशन। ठीक है, तो जितने भी बच्चे इस सीरीज को देख रहे हैं भाई, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की सीरीज हमने स्टार्ट करी थी और ये सीरीज सेमेस्टर 3 के और सेमेस्टर 5 के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। साथ ही साथ इसके जो पहले के पुराने चैप्टर है ना, वो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर आपको नहीं पता तो इससे पुराने जो 12-11 चैप्टर हैं वो बन चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में हर एक चैप्टर का लिंक डाल रखा है, जाके आप पूरी सीरीज को लाइन से देख सकते हो। 40 मिनट की एक वीडियो के हिसाब से आप सारी वीडियो को वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम करवाने जा रहे हैं भाई प्रमोशन के जो चैप्टर नंबर 12 है हमारा, ये यूनिट 5 आ गई है। यूनिट 5 का चैप्टर 1 है वैसे तो, मगर अगर लाइन से देखा जाए तो 12th लेक्चर हमारा 12th चैप्टर है प्रमोशन। तो जितने भी बीकॉम के बच्चे हैं उनके लिए सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बेनिफिशियल होने वाली है भाई। और अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाई करने हैं तो भाई नोट्स रेडी हो चुके हैं, और नोट्स अगर आपको खरीदने हैं तो भाई ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखा है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो नॉर्मली कि मुझे नोट्स परचेज करने हैं, सामने से डिटेल्स आपको आ जाएंगे और आप नोट्स को इजिली खरीद सकते हो मिनिमम अमाउंट पे करके। ठीक है भाई, तो ये स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर नंबर 12 प्रमोशन, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि चैप्टर 12 प्रमोशन, जैसे इसका नाम है, तो प्रमोशन क्या होता है। प्रमोशन ये होता है कि जब आप बिजनेस खोलते हो या आप कोई दुकान खोलते हो या आप कोई कंपनी खोलते हो, तो उसमें आपकी मार्केट वैल्यू या आपके गुडविल ज्यादा अच्छी नहीं होती, जिस वजह से आपके प्रोडक्ट बिकने में परेशानी आती है। और इसी को देखते हुए जब लोग किसी थर्ड पर्सन को पैसे देकर, किसी बड़े इन्फ्लुएंसर को पैसे देकर अपने गुड्स या प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कराते हैं, या फिर बोल सकते हो इन्फ्लुएंस कराते हैं या प्रमोट कराते हैं लोगों के बीच में, तो इसको प्रमोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? प्रमोशन। ठीक है, अब प्रमोशन की डेफिनेशन मैंने लिखी है, पहले प्रमोशन की डेफिनेशन देखते हैं फिर आगे समझते हैं। सबसे पहली चीज तो मीनिंग क्या होता है प्रमोशन का, आपको वो समझाएंगे। मीनिंग में लिखा है प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने लिखा है प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है जहां पर एक व्यक्ति नहीं, बाजार है, ये बाजार के अंदर हजारों व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये बाजार, अब बाजार में नंबर ऑफ पीपल्स कितने होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अब इन्हीं लोगों को आपको अपनी चीजें बेचनी है, तो आप कैसे बेचोगे इनको अपनी चीजें? तो भाई अपनी चीजें बेचने के लिए इन लोगों को आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आपके पास होना चाहिए कि आप किस तरह से इन लोगों से कम्युनिकेट करते हो, किस तरह से इनको अपनी चीजों की तरफ अट्रैक्ट करोगे। आगे लिखा विद द पोटेंशियल बायर इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन। कह रहा है आपके पोटेंशियल बायर के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जो आप प्रोडक्ट बेचोगे उसकी इंफॉर्मेशन कैसे बायर तक पहुंचाई जाए। आगे लिखा है इंफॉर्मेशन, प्रेशेशन एंड इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब होता है कि आपको उन बायर्स की जो डिजायर है उनको क्या करना है? एक्शन में कन्वर्ट करना है। एक्शन मींस आपने देखा कि प्रोसेस कम्युनिकेशन में हमें क्या करना होता है? थर्ड पार्टी को पेमेंट करते हैं और किसी भी चीज का प्रमोट कराते हैं। प्रमोट वो कहीं भी कर देता है, मार्केट में प्रमोट कर दिया, मान लो हजारों बायर हैं, तो अब उन बायर को हमारी चीज खरीदने के लिए एक इच्छा होनी चाहिए, एक डिजायर तो पैदा होनी चाहिए। जब तक उनको डिजायर या कोई एक नीड या एक वांट नहीं होगी हमारी चीज को लेने की, तो वो नहीं खरीदेंगे। तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रमोशन के जरिए। अब प्रमोशन के जरिए जब बंदा इन्फ्लुएंस हो जाएगा तब वो आपकी चीज को खरीदने के लिए, बाय करने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीजों को बाय कर लेगा इजिली। आगे लिखा है इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ पर्सनल एंड इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। इसके अंदर ही पर्सनल और इम्पर्सनल अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन हम पढ़ने वाले हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होते हैं और इम्पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होते हैं। दोनों तरह के कम्युनिकेशनों को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो पर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन जब आप किसी को टचेबल करके, फील करवा के किसी भी चीज को बेच सको, वो टचेबल फील जो होता है उसको पर्सनल कम्युनिकेशन में कहलाता है। ठीक है, इनपर्सनल क्या होता है? जहां पर आप सिर्फ टीवी, यूट्यूब या किसी रेडियो के द्वारा अपनी किसी भी एड को सुन रहे हो या किसी चीज या प्रोडक्ट को देख रहे हो, खरीद रहे हो, आप वहां पे उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको इम्पर्सनली कम्युनिकेट करके आप बाय कर रहे हो, तो वो इम्पर्सनली कहलाता है। इसको बोल सकते हो आप टेंजिबल, जो नहीं दिखते हैं, और ये होते हैं, सॉरी, इसको बोल सकते हो आप टेंजिबल, हाँ, जो दिखते हैं। इसको बोल सकते हो अदृश्य, जो नहीं दिखते, मतलब इनटेंजिबल असेट्स बोल सकते हो, या इनटेंजिबल कम्युनिकेशन। ठीक है,
कह रहा है विद द कस्टमर एंड मिडलमैन। कह रहा है ये जो कस्टमर और मिडलमैन होते हैं, कस्टमर्स और मिडलमैन के बीच का जो रिलेशन है, यही सारा का सारा कहलाता है प्रमोशन। ठीक है, अब भाई हमने डेफिनेशन देख लिया, हमने ये देख लिया प्रमोशन क्या होता है, तो फाइनली प्रमोशन तो पता चल गया भैया। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रमोशन के उद्देश्य क्या होते हैं। आपको कोई भी काम करने को दिया जाएगा ना, तो आपको उसका उद्देश्य होगा। आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर सोल्व करने को बोला, आप एग्जाम में एग्जामिनर का आंसर शीट लिख रहे हो, आप पेपर दे रहे हो, आपका एक उद्देश्य है क्या, पढ़ाई लेना, आपको नॉलेज गेन करनी है, आप उसके एग्जाम्स दे रहे हो, आगे उससे डिग्री मिलेगी, फिर आपको नॉलेज काम आएगा बाद में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक उद्देश्य है। तो ऐसे ही प्रमोशन के भी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है इंक्रीज सेल, मतलब कि जो सेल्स है उसको बढ़ाना, सेल्स बढ़नी चाहिए। अगर अभी 5 रुपए की सेल होती है तो आने वाले टाइम पे वो सेल 100 रुपए की हो, तो सॉरी, ये जो सेल है, सेल जब इंक्रीज हो, मतलब कि अभी अगर सेल 5 रुपए की हो रही है तो आने वाले टाइम में वो सेल 100 रुपए या 200 रुपए या 1000 रुपए तक पहुंच जाए, तो इसको बोलते हैं इंक्रीज सेल्स। सेल्स को बढ़ाने के लिए प्रमोशन का यूज किया जाता है। जैसे कि अभी मान लो कोई दुकान है, उस दुकान पे कोई परचून की दुकान है, बट उसमें ज्यादा कस्टमर नहीं आते क्योंकि वो नई नई खुली है। अभी अगर वो अपना प्रमोशन किसी शाहरुख खान, सलमान खान या मुझसे या किसी बड़े यूट्यूबर से कराए, तो उसकी सेल थोड़ी सी इंक्रीज होने के चांसेस है, क्योंकि आसपास के लोग सोचेंगे कि भाई इतने बड़े बड़े लोग इसकी सेल्स कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, तो आप भी एक बार जाके ट्राई तो जरूर करोगे। तो ये क्या होता है, एक होता है इंक्रीज सेल करवाना। सेल इंक्रीज कैसे होती है, ठीक है। पॉइंट नंबर बी आता है बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। अब आप जो भी ब्रांड प्रमोट कर रहे हो, उस ब्रांड की अवेयरनेस भी आपको प्रमोट करनी होती है। अभी काफी सारी आपने ऐड देखी होगी, जैसे कि अश्वगंधा, तुलसी, मुलेठी करके एक चाय पत्ती बेचते हैं, ठीक है। एक जिसमें बूढ़ी औरत होती है, वो जाके हॉस्पिटल में बैठ जाती है, चाय पीने लगती है, तो वो बोलती है कि मैं यहाँ पे इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ पे लोग बड़े अकेले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो चाय की ऐड करी जा रही है, जो टुडे, ताजा, जो भी ब्रांड है उसका, तो यहाँ पर होता है कि ब्रांड अवेयरनेस। अब ब्रांड की अवेयरनेस भी हो। जब ऐड खत्म हो जाती है, काफी बार गोल्ड की ऐड आती है, गोल्ड आप ले लो, म्यूचुअल फाइनेंशियल लोन ले लो, लोन के बाद में एक लाइन आती है जो बड़ी स्पीड में चलती है कि आप इसको अपनी ही रिस्क पे लें और आपके ही अपनी रिस्क हो सकती है, आपके पैसों का हानि भी हो सकता है। और जैसे कि आजकल बड़े राजबेट ऐप है और क्या बोलते हैं जीपी ऐप है, जिसकी कपिल शर्मा ऐड करता है कि जुइगो पे इस पे लूडो खेलो, लूडो खेल के पाओ लाखों रुपए कैश। और उसके बाद एक छोटी सी लाइन और आती है कि अपने रिस्क पे खेलें, जोखिम भरा है, आदत लगना मुसासिब है, कि आपकी आदत भी लग सकती है आर्थिक, ठीक है। और इस पे आर्थिक क्रियाएं होती है, मतलब कि बहुत सारी आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकता है। तो भाई ये सारी जो चीजें है ना, इसको बोलते हैं अवेयरनेस। कि जब आप कोई भी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, साथ ही साथ अवेयरनेस भी देना। ब्रांड प्रमोशन का मेनली होता है जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, ताकि उनकी बात को ना लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगर वो ये बोलेंगे ना कि आर्थिक जोखिम लगाना शामिल है, इसको आप नहीं लो, तो मुश्किल से लोग पैसा लगाएंगे, अगर ऐसा वो ही बोल देंगे। तो इसलिए ब्रांड अवेयरनेस में आमतौर पर जो लोग होते हैं वो खुद की डबिंग कर देते हैं, और जो मेनली प्रमोशन होता है उस पर ही एक्टरों को यूज करते हैं, ठीक है। आगे लिखा है इन्फॉर्म एंड एजुकेट। देखो इन्फॉर्म मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, एंड एजुकेशन। आप जब भी कोई प्रमोशन करते हो, प्रमोशन में दो चीजें किसी को भी याद रखनी होती है। जो लेने वाला है, जो प्रोडक्ट बाय कर रहा है, जो प्रोडक्ट बेच रहा है, दोनों को एक बातें अच्छे से पता होनी चाहिए कि दोनों को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन और नॉलेज हो। अभी पार्ले जी का बिस्कुट है, अभी मैं पार्ले जी का बिस्किट खाता हूँ, मेरे को पार्ले जी का बिस्किट पसंद है, अच्छा लगता है, और वो सस्ता भी आता है और मैंने खा रखा है, तो मेरे को लगता है ठीक है। अभी कोई मान लो ऐसा हाईजैक करके या फन फाइन करके या फन टूश करके बिस्कुट निकाल दे, लॉन्च कर दे, कोई 35-40 रुपए का बिस्कुट निकाल दे, लॉन्च कर दे, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई बिस्किट लॉन्च करेगा तो उसके बारे में मेरे को इतना पता नहीं है उसके अंदर प्रोडक्ट क्या क्या मिला है, ठीक है। तो वो हार्म भी कर सकता है आपको, जैसे कि आजकल गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी अगर आपको शॉप पे देखते हो मिलती है, तो इस पे भी बहुत सारी चीजें लिखी होती है जो हार्मफुल होती है। तो अगर लोग एजुकेशन करेंगे, अगर लोग इन्फॉर्मेशन रखेंगे, चीज के प्रति नॉलेज रखोगे, तो आपको वो चीज का पता होगा कि हाँ ये चीज इतने की आती है, इतना नुकसान करेगी, इससे फायदा है कि नुकसान है। हालांकि वो बात अलग है, कुछ लोग जानबूझ के अगर खरीद रहे हैं तो उनका जो इंटेंशन है वो वही है कि उनको यूज ही करना है, कंजप्शन करना ही है उनका अल्कोहल का, तो उनकी बात अलग होती है, ठीक है। तो वो अगर पढ़े लिखे भी दारू बीड़ी का यूज कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं पढ़े लिखे लोग भी, तो वो सारे के सारे एक तरह से बोल सकते हो वो अनपढ़ है, ठीक है। अब उनकी एजुकेशन वगैरह नहीं है, उनको तलब है तो वो कर लिया, पागल लोग है, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3 आता है
कि ऑब्जेक्टिव में प्रमोशन का आपको करना होता है क्रिएट कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर्स के बीच में एक लॉयल्टी क्रिएट करना, मतलब कि आपको एक विश्वास दिलाना कि आपका जो प्रोडक्ट है वो A1 है, वो लोगों की डिजायर्स को सेटिस्फेक्शन और नीड को तो पूरा कर ही रहा है, साथ ही साथ लोगों के बीच में एक नाम बना दे अच्छा सा, जैसे कि बायजूस। पहले बायजूस को कोई नहीं जानता था, अनअकैडमी को पहले कोई नहीं जानता था, कोई ट्यूशन पढ़ने नहीं आता था इनको। एक और ऐसे ही आकाश नीट की तैयारी कराता है। तो भाई ये जो है बेसिकली इंस्टीट्यूट है जो एजुकेशनल पर्पज से खोले गए हैं, बट इनके अंदर अगर आप इनके बच्चे देखोगे, हजारों बच्चे भरे पड़े हैं। आज ये जो ट्यूशन सेंटर्स हैं ये स्कूल से कम नहीं है, किसी स्कूल से कम नहीं है, स्कूल के बराबरी के उससे ज्यादा ही पैसा कमा रहे हैं। फ्रेंचाइजी भी खुली है, अनअकैडमी हो गया, बायजूस और आकाश, तीन होगी, अच्छी खासी फ्रेंचाइजी हर एक जगह मिल जाएगी, लोकल एरियाज में मिल जाती है आजकल तो, ठीक है। तो ये क्या है, एक क्रिएट कर रहे हैं लॉयल्टी, कस्टमर का विश्वास जीत रहे हैं कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो 90 अबव स्कोर करेंगे और हमारे पास एडमिशन कराने से। और इसकी वजह से जो गरीब बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो एक पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, उनके पेरेंट्स जो है सालाना लाख रुपए भी नहीं कमा पाते, वैसे बच्चे भी अपनी फीस देके 20-20, 30-30, 4,000 फीस भर के उसमें पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने ऐसी एक कस्टमर लॉयल्टी बना दी है। अब सिलेक्शन कितने का होता है वो तो बाद की बात है, इस पे नहीं कहूंगा ज्यादा, क्योंकि सिलेक्शन क्या होता है वो बच्चों की किस्मत पे होता है और बाकी उसके टैलेंट पे होता है। सारे बच्चे सिलेक्ट नहीं होते, ये भी कंफर्म है। 70 से 80% बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे, 100% कंफर्म है। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्ट होंगे, बाकी नहीं होते। और बाकी जो सिलेक्ट नहीं हो रहे वो क्या बनते हैं भैया, तो वो बस अपना पैसा बर्बाद कर रहे पेरेंट्स का। इतना पैसा कहीं और लगा देते अगर वो बच्चे, तो वो सीख जाते। बट अभी कुछ बच्चे हैं जो सब्सक्राइबर में भी हो सकता है पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा सारे बर्बाद कर रहे हैं, बट अगर कोई दिल से कर रहे हैं तो अच्छा है। कोई काम करो तो दिल से करो, अगर दिल ही नहीं लग रहा आपका, उस काम में चित्त नहीं लग रहा, माँ बाप के पैसे बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये कस्टमर लॉयल्टी है, बस लोग भागे चले जाते हैं, उनकी लॉयल्टी देख के, नाम शोहरत देख के लोग बस भाग रहे हैं। एक भीड़ लगी है कि एडमिशन करा लो और आगे जॉब पक्की है, सरकारी नौकरी लगेगी, ये पक्का है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। आगे लिखा उसके बाद इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। अब ये जो कंपनियां हैं ये क्या करती है, लोगों को फंसाने के लिए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है। पहले तो बड़े बड़े स्टार से ऐड करवाते हैं, ऐड करवाने के बाद लोगों का विश्वास जीतते हैं, लोगों का विश्वास जीतने के बाद अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करा के और पैसा कमाते हैं। इनको पढ़ाई नहीं देनी, मोटिव पढ़ाई देना नहीं होता, मैं 100% कह रहा हूं। कोई भी अनअकैडमी वाला या बायजूस वाला जो लेक्चर अपनी क्लास में करा रहा है, कभी वो यूट्यूब पे अपलोड नहीं करेगा, वीडियोस कभी नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा, क्योंकि वो जो है पैसा कमा, वो वैसे लेक्चर डाल देंगे नॉर्मली, जो है ऐसी चीजें, ऐसे टॉपिक्स जो नॉर्मली सबके चैनलों पे पड़े हैं वो डालेंगे, वो ऐसे नहीं डालेंगे कोई यूनिक कंटेंट, उनकी ट्रिक्स नहीं डालेंगे कभी, ठीक है, जो मेनली वहां पढ़ा रहे कोर्स में वो कभी नहीं डालेंगे। अगर ऐसा कर दिया तो यहाँ पे उनकी मार्केटिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, पूरा ठप हो जाएगा ना बिजनेस। तो क्यों, क्या होगा कि अगर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वो खरीदेगा ही नहीं, कोई नया प्रोडक्ट भी नहीं बिकेगा उनका। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, हर चीज पे एक पैसे को चार्ज करते हैं। अगर मान लो आप इनके में ज्वाइन करते हो, हर एक की टी शर्ट डाला गया, मैंने देखा है NIT के, आकाश के, अनअकैडमी की ब्लैक रंग की टी शर्ट आती है, ब्लैक रंग की या रेड रंग का लोगो है। NIT के बच्चे जो है आकाश के, उसके ब्लू रंग की जर्सी है, तो जर्सी के पैसे, अब जर्सी चाहे दुकान से खरीदो चाहे आप उसके इंस्टीट्यूट से लो, पैसा आपको देना पड़ेगा। तो जर्सी टी शर्ट क्यों बनवा रहे हो, पढ़ाई करवाने के कपड़े बनवा रहे हो, आप स्कूल खोल के बैठे हो क्या, तो भाई आपको पढ़ाई करानी है। तो ये लोग बस सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, ये लोग न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं। कोई गरीब बच्चा पहले 30,000 रुपए फीस दे रहा, प्लस उसको बोलेंगे ड्रेस भी डाल के निकल से, ड्रेस डाल के आओ। इनकी बुक्स पे इनका नेम होना चाहिए, अलग से स्कूल की तरफ से बुक देंगे, पैसों में देंगे, फ्री में नहीं, तो अलग से खर्चा 10,000 रुपए, किताबों का खर्चा 10,000 रुपए। तो भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गरीबों को तरीके हैं उल्लू बनाने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमोशन मिक्स क्या होता है, अब ये बताओ। इट इज ऑल्सो नोन एज द मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। कह रहा है कि ये जो है एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स स्ट्रेटजी होती है। यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ वेरियस एलिमेंट ए कंपनी कैन यूज टू प्रमोट। कह रहा है यहाँ पे बहुत सारे कंसिस्ट करते हैं वेरियस एलिमेंट,
कंपनी अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को डेवलप करती रहती है और साथ ही साथ प्रमोशन में उसका यूज करती रहती है। इट्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज, कह रहा है इट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, चाहे उसमें कोई प्रोडक्ट आता हो चाहे उसमें कोई सर्विसेज आती हो, बट कंपनी चीजों को मार्केटिंग कम्युनिकेशन की हेल्प से बेचती रहती है। अब मैं इसको आपको एग्जांपल देके समझाऊं प्रमोशन मिक्स में क्या आता है। पहला है एडवर्टाइजिंग। प्रमोशन मिक्स में सबसे ज्यादा जरूरी होता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग किसी भी चीज के लिए जरूरी है। अभी मैंने तीनों का एग्जांपल लेके बताया था कि इनकी एडवर्टाइजिंग बड़े स्टार्स करते हैं। बायजूस की शाहरुख खान करता है, आकाश की मैंने याद नहीं है मेरे को इन दोनों की कौन करता है, बट इनके भी करते होंगे कोई ना कोई पॉपुलर लोग। ऐसा तो नहीं फेमस हुए ना ये प्लेटफॉर्म, तो इनकी भी एडवर्टीजमेंट होती है। ऐसे ही आगे आता है सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन, ये बिजनेस खोल के नहीं बैठे कि ये धंधा खोल के बैठे, बिजनेस ये कंपनी है भाई, इनकी पैसे कमाना है मोटिव इनका। इनका पढ़ाना शिक्षा देना मोटिव नहीं होता है, इनका मोटिव है सेल प्रमोट करना। अपनी जो चीजें बिक रही है, टी शर्ट बिक रही है, एडमिशन बच्चे ले रहे हैं, तो बस आज की ये पता है क्या दिखाते हैं, ये मेनली ये दिखाते हैं। आपने ये नहीं देखोगे स्कोरिंग बच्चे कितने 90+ वाले कितने हैं, वो देख लोगे, ठीक है, वो देख लिया स्कोरिंग बच्चे कितने। अरे ये दिखाओ कि एडमिशन कितना का हो रहा। अगर 100 बच्चों का एडमिशन हुआ है तो उसमें से सिर्फ 10 बच्चे निकले, 90 का क्या हुआ वो नहीं पता, कोई नहीं जानता। सेल प्रमोशन करा जा रहा है सिर्फ का सिर्फ, ठीक है। सेल प्रमोशन में बड़ा चढ़ा के बिल्डिंग दिखाई जाएगी, कंपनी दिखाई जाएगी। इस साल 2023 में हमारे यहाँ 50,000 बच्चों ने एडमिशन लिया, वो दिखाई जाएगा। 50,000 में से बने 10 बच्चे हैं, 49,990 बच्चे क्या बने हैं नहीं पता, क्या बताए नहीं, बस उनका जो है बिजनेस बना है उससे और कुछ नहीं बना है। बिल्डिंग बनी है 2 मंजिल से 4 मंजिल की बिल्डिंग हो गई, पैसा आया, बच्चे तो कुछ नहीं बने। 2 मंजिल की बिल्डिंग और बढ़ाई, टीचर हायर करे और ज्यादा एडमिशन। अगले साल 70,000 बच्चों का एडमिशन होगा। रिकॉर्ड तोड़ना है इनको, बस क्या करना है इनको, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना है कि इस बार 50 का तो इस बार 70 का मिलेगा। अगले साल हो सकता है टारगेट लाख बच्चों को, 10 लाख का हो, ठीक है। तो बस ये लोग क्या करते हैं, प्रमोशन पे प्रमोशन और सेल प्रमोशन, समझ आ रहा। नेक्स्ट आता है पब्लिक रिलेशन। इनके साथ पब्लिक रिलेशन भी बड़े प्यारे होते हैं। पब्लिक रिलेशन मतलब बताता हूँ, देखो अगर आप छोटा सा एक ट्यूशन कोचिंग सेंटर खोलते हो, घर के अंदर ही पढ़ाते हो छोटे बच्चों को, क्लासों को, तो आपके पास पब्लिक आएगी, पेरेंट्स आएंगे, बातचीत करेंगे, सामने कम्युनिकेट करेंगे फिजिकल रूप में, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक रिलेशन कैसा होता है, पेरेंट्स आएंगे, कार से छोड़ते हैं, बच्चा जाता है ऊपर पढ़ने और उसके बाद गायब, बच्चा जाएगा आएगा बस। तो अगर आपको कोई शिकायत करनी है, आपका बच्चा कितना पढ़ रहा है, तो आप इनके टीचर से जाकर डायरेक्ट नहीं मिल सकते, आप टीचर पे जाके कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते। तो पीछे ये सब होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग भी चलती है, मतलब कि इन लोगों ने पर्सनल सेलिंग करने के लिए लोग एक दूसरे के पास जा जाके प्रमोशन कर रहे होते हैं। सेलिंग इनके लोग गलियों में आके पर्चे बांटते हैं, आकाश में एडमिशन ले लो, अन अकेडमी में एडमिशन ले लो, बायजूस में एडमिशन ले लो, बच्चों को पकड़ते हैं। तो वो पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, अपना बिजनेस तो चला ही रहे हैं, ऑनलाइन तो चल ही रहा है, एडमिशन चल ही रहे हैं, भरे जा रहे हैं बच्चे, ठीक है। बट यहाँ पे इनको अभी भी चैन नहीं मिलता है। ये नीचे हायर करते हैं 3-4 सबॉर्डिनेट, जो सबॉर्डिनेट अलग अलग एरिया में जाते हैं, 3 अलग अलग गलियों में जाएंगे, वहां से कुछ बच्चों को उठा लिया जाए, जैसे छोटे स्कूल वाले करते हैं ना, गलियों में जा जाके ढूंढते हैं कि कोई बच्चा ऐसा हो जो प्राइवेट स्कूल, हमारे स्कूल में एडमिशन कराना चाहता हूँ। तो इसी तरह से ये लोग सेल्स प्रमोशन करते हैं, बेचते हैं पैसों से। आगे लिखा है उसके बाद यहाँ पे मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं प्रमोशन मिक्स के। तो पहला मेथड होता है, सबसे पहला ऑनलाइन मेथड। आपने ऑनलाइन मेथड शायद पढ़ा ना हो या ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग नहीं पढ़ी हो, बट जब से लॉकडाउन लगा था, जब से लॉकडाउन लगा है ना भाई, ऑनलाइन काम तो बढ़ गया है, पहले के मुकाबले ज्यादा हो गया है, क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई है ऑनलाइन काम करने की। अभी भी बहुत सारी कंपनियां जो घर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम करवाती है। लॉकडाउन खत्म हो गया मगर जाना मुसीबत है उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, हर चीज का काम ऑनलाइन हो रहा है। आपको कोई माल लेना है ऑनलाइन मंगा लो, कोई माल बेचना है ऑनलाइन बेच दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। सेल पे डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है, अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट वगैरह लेना है या देना है, आपको सब कुछ मिलेगा। प्रेस रिलीज, आपको कोई भी चीजें बेचनी है तो आप उसको अपना एडवर्टाइज करने के लिए न्यूज़पेपर में, रेडियो पे, टेलीविजन के जरिए, आप ऐसे किसी भी मैगजीन्स में पैम्पलेट बना के एज अ पैम्पलेट के रूप में दे सकते हो। नेक्स्ट आता है टेली मार्केटिंग। आप रेडियो या मोबाइल या पेजर, शुरू में ना पेजर आते थे, पेजर एक मोबाइल फोन होता है, पुराने ओल्ड टाइम का एक फोन है, पेजर बोलते हैं उसको। तो एक होता है डिवाइस रिसीवर,
एक होता है वहां से भेजने वाला सेंडर, एक होता है रिसीवर। तो 2 पेजर आते हैं ऐसे। तो पेजर पहले बड़ा यूज होता था टेली मार्केटिंग के अंदर, ठीक है, जो पुलिस वाले पे रहता है आमतौर पे। आपने अगर नहीं देखा होगा तो पता नहीं भाई। आगे है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि यहाँ पे ना अगर आपको कोई चीज बाय करनी है तो आप एक कंटेंट बना के क्रिएट करके उसको बेच सकते हो। अब कंटेंट बनाना मतलब आप YouTube पे उसकी वीडियो बना सकते हो, आप उसका एक फोटो फ्रेम बना सकते हो, एक ऐसा पैम्पलेट तैयार कर सकते हो। ऑनलाइन बेचने का बता रहा हूँ। तो यहाँ पे वीडियो प्रमोशन कर सकते हो। YouTube पे एडवर्टीजमेंट नहीं होती छोटी छोटी, वो एड्स बना के आप दे सकते हो कि हाँ ये मैंने ऐड बना दी और ये ऐड मैंने दे दिया, और कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। पैसा आता है यहाँ से भी। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्रमोशन कम्युनिकेशन। क्या रहा है? टाइप्स ऑफ प्रमोशनल कम्युनिकेशन। प्रमोशनल कम्युनिकेशन के टाइप से पूछे हैं तो पहला टाइप आता है इंफॉर्मेशन प्रमोशंस। प्रमोशन इंफॉर्मेशन देखो अभी एक जगह हो रहा था, मैंने शायद अभी डिस्कस किया था। इंफॉर्मेशन भाई अभी मिल नहीं रहा, शायद यही था। सेल प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन, चलो छोड़ो। इंफॉर्मेशन प्रमोशन क्या होता है? मैंने बताया था कि जब भी, हाँ ये रहा इंफॉर्मेशन प्रमोशन, ये रहा। मैंने बताया था कि जब भी आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हो या कोई प्रोडक्ट नया बना रहे हो, तब आप क्या कर रहे हो? उसकी इंफॉर्मेशन अपने कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हो। कंज्यूमर जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन ग्रांट करेगा, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेगा, प्रमोशन के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते हैं। उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें आपको लिख रही है जो भी आप प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो कि उसकी अच्छी गुड क्वालिटी लोगों को दिखाई दे, नेगेटिविटी ना दिखाई दे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिमाइंडर प्रमोशन। रिमाइंडर प्रमोशन मतलब होता है कुछ लोगों को कुछ चीजें इतनी पसंद आती है कि वो बार बार सेम चीजों को बाय करते हैं। अगर मान लो आपने कोई चीज खरीदी, कोई बिस्किट खाया जो आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप एक रिमाइंडर प्रमोशन करोगे, दुकानदार को बोलोगे कि अगर ये बिस्किट दोबारा आएगा ना स्टॉक में तो मेरे को बता देना, मैं खरीद लूंगा भाई सारे के सारे, मेरे को इतना ज्यादा अच्छा लगा। रिमाइंडर आप दे देते हो कि रिमाइंडर अलार्म की तरह लगा के बता देना कि जब ये बिस्कुट आ जाए आप मेरे को बता देना, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, ठीक। इसको बोलते हैं रिमाइंडर। आगे बोलते हैं रेनफोर्समेंट प्रमोशन। रेनफोर्समेंट प्रमोशन, यहाँ पे आप रिमाइंडर देते देते हो, साथ ही साथ काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो अनयूजुअल होती हैं, जो ऐसी होती हैं जिनकी जरूरत नहीं है प्रमोशन करते टाइम। आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हो, पर्सनल सेलिंग आप चीजों को बेच रहे हो, सेम आप बोलते हो मेरी दुकान है, दुकान पे भी वही चीजें हैं, दुकान पे भी सेम चीजें ब्रांड बेच रहे हो, तो ये रेनफोर्समेंट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइडा मॉडल। देखो एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 नंबर का सिर्फ और सिर्फ आता है आइडा मॉडल, 8 मार्क्स का। अब ये आप ध्यान से समझ लो आइडा मॉडल क्या होता है भाई। आइडा मॉडल में 4 वर्ड होते हैं आइडा, AIDA। पहला जो ए है उसका मतलब है अटेंशन, आई मतलब इंटरेस्ट, डी मतलब डिजायर, ए मतलब एक्शन। तो ये 4 वर्ड है। आइडा मॉडल 8 नंबर का पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। 85 से 90% चांस है आइडा मॉडल एग्जाम में आप लोगों के आएगा। फिर आप क्या लिखोगे वो आपके ऊपर है। तो आइडा मॉडल में 4 शब्द होते हैं। आइडा में AIDA, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले अगर मान लो आपका ये गली है, आपकी स्ट्रीट है, यहाँ आपकी शॉप है, ये आपकी शॉप, यहाँ से कंज्यूमर आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गेट के बाहर 3 बंदों को खड़ा करना पड़ेगा सबसे पहले, ताकि जब ये यहाँ पे आए ना तो सबसे पहले अटेंशन आपकी दुकान के पास जाए, हर एक बंदे का, सारे लोगों का अटेंशन कहाँ पे जाए? आपकी दुकान पे। ए मतलब अटेंशन, पहली चीज। दूसरा आता है इंटरेस्ट। जब इसका अटेंशन जाए तो चीजें, वो चीजें बाहर दिखाओ लोगों को जो लोगों को पसंद आने वाली है, जो लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करे। तो ये स्ट्रेटजी है एक तरह से कि जो चीजें हम दिखा रहे हैं वो वही हो, सिर्फ और सिर्फ वही हो जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट को अपनी तरफ खींचे, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिजायर। जब कस्टमर का इंटरेस्ट बनेगा उस चीज को लेने के लिए, ये लोग यहाँ से आ रहे थे, लोगों ने देखा भाई बहुत अच्छे शूज बिक रहे हैं, बहुत अच्छी शर्ट पैंट बिक रही है, या बहुत अच्छे सूट्स बिक रहे हैं, या आईफोन बिक रहे हैं, तो लोगों को खरीदने का क्या होगा? पहले तो वो लोग आए, अटेंशन दिया, ध्यान लगाया, फिर उनका इंटरेस्ट हुआ। अब इंटरेस्ट हुआ तो डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। अब इच्छा मतलब ये वाली इच्छा नहीं कि हाँ इच्छा कर रहा है, नहीं, इच्छा मतलब जेब में उसके रिकॉर्डिंग पैसे होने चाहिए। इच्छा से मतलब है कि आपके पास होनी चाहिए मनी। डिजायर तो है, पैसे ही नहीं है तो कैसे खरीदोगे? तो आपको पैसे चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? रोकड़ा, पेटी, खोखा, माल, पैसा चाहिए। अब पैसा भी आपके पास है, आपके पास इच्छा भी है खरीदने की, आप पहुंच गए दुकान में, तो आप कोई ना कोई खरीद ही लोगे, कंफर्म है।
आप क्या कर रहे हो, आप एक्शन कर रहे हो, लड़ाई नहीं कर रहे, आप खरीद रहे हो। तो वो जो खरीदना जो एक प्रोसेस है वो एक एक्शन कहलाता है। लास्ट एक्शन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक्शन। आइडा मॉडल 4 चीजों पे, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और लास्ट कौन सा होता है, एक्शन। ठीक है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, 4 है। आइडा मॉडल आपको समझ आ गया होगा। अब इसी को आपको ब्रीफली लिखना पड़े, सेम आप ये लिखोगे। अटेंशन मतलब आप अटेंशन कैसे क्रिएट करते हो वो चीज। एग्जांपल देना चाहते हो आप एग्जांपल दे सकते हो, मेरा कोई भी जलेबी वाले का एग्जांपल दे सकते हो कि कोई जलेबी वाले लोग पहले आएंगे, अटेंशन करेंगे। इंटरेस्ट में एग्जांपल दे सकते हो, इसी तरह से सब में एग्जांपल दे सकते हो। मेन कहने का मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फैक्टर इफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रमोशन मिक्स को इफेक्ट करते हैं? तो भैया प्रमोशन मिक्स को इफेक्ट करने के 5 फैक्टर मैंने लिखे हैं, होते तो 10-12 हैं, मैंने 5 लिखे हैं। 5 आपके एग्जाम में लिखोगे तो आराम से 7-8 नंबर मिल जाएंगे सही। तो पहला है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का नेचर जो है वो उसको इफेक्ट करता है प्रमोशन मिक्स में। कोई ना नेचर कैसे होते हैं, देखो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो 1 मंथ चलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 3 मंथ चलते हैं, कुछ ऐसे जो 6 मंथ चलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 1 ईयर चलते हैं, कुछ ऐसे जो 3-3, 4-4 साल चलते होते हैं। ठीक है, 3-4 ईयर। तो यहाँ क्या है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट है। कुछ प्रोडक्ट सिर्फ 1 हफ्ता चलते हैं, 1 वीक, कुछ होते हैं वो 3 दिन चलते हैं, 3 डे, कुछ होते हैं वो 1 दिन में खराब। अब बताओ क्या हुआ, आपकी ब्रेड है, ब्रेड खाने वाली ब्रेड बता रहा हूँ, ब्रिटानिया ब्रेड आती है, आपने एक ब्रेड खरीदी तो वो इसमें से किस कैटेगरी में आएगी, तो वो किस नेचर की है वो उसकी कैटेगरी डिफाइन करती है। तो जो ब्रेड है वो 3 दिन से ज्यादा नहीं चल सकती, 3 दिन के बाद तो उसमें फंगस लग जाएंगे, फंगी लग जाएगी, वो बेकार है, खाने लायक नहीं है। फिर हाँ मान लिया 4 दिन टिक भी जाए किसी भी तरह कुछ करके, मगर वो खराब है, खाने लायक नहीं, बासी हो गई। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 दिन, हो सके तो 1 दिन में यूज कर लो, दूसरे दिन में उसकी स्मेल खराब होने लगती है, उसको आप सोचो मैं 1 हफ्ता, 1 महीना या 4 महीने तक बचा के रखूं, तो भाई वो बेकार है, वो खाने लायक नहीं है। फिर दूसरा आता है टारगेट ऑडियंस। आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना है कि ऐसी ऑडियंस जो विलिंगनेस भी रखती हो, ठीक है, और जिसके अंदर एक लालसा भी हो, जिसके अंदर एक इच्छा भी हो किसी चीज को बाय करने की, कोई चीज खरीदने की एक डिजायर हो। मैंने आपको बताया था आइडा मॉडल, आइडा मॉडल पे आ जाते हैं वापस। आइडा मॉडल में मैंने आपको बताया था कि 4 चीजें बेसिकली होनी चाहिए। पहला आपका अटेंशन हो, फिर इंटरेस्ट हो, फिर आपकी जो है डिजायर हो, फिर आपका क्या होना चाहिए, एक्शन। तो जब आइडा मॉडल पूरा कंप्लीट होता है तो उसको टारगेट ऑडियंस बोलते हैं। इसी ऑडियंस को टारगेट ऑडियंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब आपके पास चारों चीजों की विलिंगनेस है तो आप खरीदने के लिए रेडी हो, तो यही तो आपकी टारगेट ऑडियंस है। मेन ऑडियंस वही होती है ना जिसको आप खरीदना चाहते हो। ठीक है, आगे आता है बजट। देखो एक रेनफोर्समेंट प्रमोशन बताया था, रेनफोर्समेंट प्रमोशन में एक वो भी आता है कि आप अपने कंज्यूमर को डायरेक्ट कॉल करते हो, कॉल करके आपके पास एक पोटेंशियल कंज्यूमर की लिस्ट है, आप उस लिस्ट में से सबको देख रखे हैं कि ये सारे बंदे तो खरीदते ही हमारा सामान, तो हर एक को लाइन से कॉल मिलाओगे, नंबर 1 2 3 राम श्याम राधे गीता मीता सीता, हर एक को नंबर लगाओगे, कॉल करके बोलोगे कि आपका प्रोडक्ट आ गया, आप खरीद सकते हो। तो रेनफोर्समेंट प्रमोशन को कहते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे आगे बजट की। तो देखो जो फैक्टर इफेक्टिंग है प्रमोशन मिक्स में, वो बजट भी इफेक्ट करता है। बजट कितना है कंज्यूमर का, कंज्यूमर के बजट के अकॉर्डिंग उसको सेटिस्फाई करना है। कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करना है, उसके बजट के अकॉर्डिंग करना है। आप काफी बार मार्केट में जाते हो तो बार्गेनिंग कराते हो, हर किसी का काम है बार्गेनिंग कराने का। ठीक है, मैं जानता हूँ हर किसी की मम्मियां बार्गेनिंग करती है, मैं खुद बार्गेनिंग करता हूँ कभी कभार, ज्यादा नहीं भाई, मम्मी से ज्यादा तो नहीं कर पाते, मम्मी ज्यादा करती है। तो बार्गेनिंग में क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास अगर जेब में 100 रुपए है, कोई चीज अगर 200 रुपए की है तो हम बार्गेनिंग कराते हैं, स्टार्ट कर देते हैं अपनी। वो हमारे पास एक कला है, वो स्ट्रेटजी हमारे पास एक वो है, क्या बोलते हैं, एक कला। ठीक है, वो है हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव, एक शक्ति, पावर है। तो हम क्या करते हैं, बजट को कम कराते हैं कि भाई इतने का नहीं इतने का लगा ले, देख 120 130 कर करके हम 140 50 तक ले लेते हैं भाई फाइनली। तो बजट होता है, इसको बोलते हैं सेटिस्फाई करने का कंज्यूमर बजट है। कंज्यूमर अपने बजट से खर्चा ज्यादा नहीं करता, याद रखना। कंज्यूमर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे यहाँ पे खर्चा करेगा जहां पे उसको संतुष्टि मिल रही है। इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहां डिमांड और सप्लाई काटते हैं। इससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता, जितना उसका बजट उससे ज्यादा वो नहीं जाएगा। रेगुलेशंस, कंज्यूमर्स चीजों को लेने से पहले परखता है, रेगुलेट करता है कि किस तरह से है, बेनिफिट होगा या नहीं होगा, हानि तो नहीं करने वाली इन फ्यूचर, वो सब। फिर आता है प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
कोई भी प्रोडक्ट है, अभी मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, प्रोडक्ट आप ले लो ऐसा कि 2 दिन में खराब हो जाए, आपको टिकाना है हफ्ते भर तक, तो आप उसके अकॉर्डिंग चीजें लोगे, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, देखो आपका ये घर है, ये मामा का घर है। अब मामा ने ना, मामा तुम्हारे ऐसे है, करेले की तरह मुंह है मामा का, तुम्हारे मामा का करेले जैसा मुंह है, ठीक है। मैं तो हैंडसम हूँ यार, आप मान ही नहीं रहे, तो मामा का करेले जैसा। मामा ने बोला मैं रक्षाबंधन में आऊंगा, बहन है टिंडे जैसी बहन, ठीक है। ये रही बहन लोकी की तरह, ये है डिम्बा, ठीक है, ये बहन है। बहन एक बार कूद जाए मामा दब जाए, ठीक है भाई। तो मामा ने बोला मैं राखी पे आऊंगा, और राखी पे आने के बाद ना मैं एक चीज, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आऊंगा। अब बहन ने सोचा मामा आ रहे हैं अगले हफ्ते राखी में, तो बहन ने बोला मैं पनीर की सब्जी बना देती हूँ, तो ये ले आई पनीर, आज ही जाके मार्केट से ले आई, और अगले हफ्ते आ रहे मामा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो है, जो आपका पनीर है, क्या वो एक हफ्ते टिकेगा? नहीं टिकेगा। तो मामा को रक्षाबंधन पे करारे नोट लोगे और खिलाओगे ना बासी पनीर। तो इसीलिए हर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है, तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल आपको डिसाइड करके चीजों को बाय करना होता है, और कंज्यूमर यही करता है। अगर आपको कोई चीज लेनी है 1 हफ्ते बाद के लिए, जैसे इसके मामा 1 हफ्ते बाद आ रहे हैं, तो आप कम चीजें लोगे। अगर मान लो मामा कल ही आ रहे हैं तो आप ज्यादा ले लोगे, क्योंकि कल तक खराब तो नहीं होगी, है ना। मामा ताजा भी खा लेंगे और पैसे भी दे देंगे, है ना, क्योंकि मामा की शक्ल कैसी है बताई थी यार, अभी मैं भूल गया कैसी है, कमेंट में बता देना। हाँ, दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं स्टेप्स इन डेवलपिंग प्रमोशन मिक्स। कौन कौन से स्टेप्स हैं जो प्रमोशन मिक्स को डेवलप करते हैं। हमने प्रमोशन मिक्स पढ़ा पूरा, जहां पर हमने स्ट्रेटजी देखी, फैक्टर्स देखे। अब हम देख रहे हैं डेवलपिंग स्टेप्स। पहला आता है सेट ऑब्जेक्टिव। आपको सबसे पहले तो अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है, सबसे नंबर 1 ऑब्जेक्टिव में ये सेट करना है कि आप जो प्रमोशन मिक्स कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट किन लोगों के लिए होने वाला है, मेन टारगेट ऑडियंस कौन होने वाली है। हो सकता है आपकी मेन टारगेट ऑडियंस जो चिल्ड्रंस हो सकता है वो बड़े बूढ़े लोग हों, ऐसा बुढ़ा होगा तेरा बाप, ठीक है, फिल्म मैंने देखी, अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो बूढ़े लोगों के लिए हो, एक एडल्ट कंटेंट हो, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस। अपनी टारगेट ऑडियंस को समझो अपनी पावर को। टारगेट ऑडियंस को समझना बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। टारगेट ऑडियंस जब समझ में आएगी जब आप उसके लिए बना पाओगे, ठीक है। जब आपको टारगेट ऑडियंस ही नहीं पता, आप प्रोडक्ट बना रहे हो मार्कर का, मार्कर कौन खरीदेगा? जो बोर्ड पे पढ़ा रहे होंगे या पढ़ते होंगे। और बोर्ड पे कौन पढ़ता है? कोई छोटा बच्चा तो नहीं पढ़ता, बड़े लोग पढ़ते हैं। और बड़े बच्चे में से सिर्फ एक कैटेगरी, हमें ना एक आइडिया मिल जाता है बेसिकली कि हमारी इतनी सारी ऑडियंस में से हमारी एक परफेक्ट टारगेट ऑडियंस इस मार्कर की जो है वो कितनी सी कितनी है। 100 लोग खड़े हैं, 100 लोगों में से 20 लोग ऐसे हैं जो मार्कर से यूज करते हैं, तो 20 से 22 लोग ही मेरी टारगेट ऑडियंस होंगे। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट प्रमोशनल टूल्स। प्रमोशनल कैसे करने वाले हो उसका टूल सिलेक्ट करो। क्या आप टेली मार्केटिंग करवाने वाले हो? क्या आप कंटेंट मार्केटिंग कराने वाले हो? वीडियो वगैरह बनाओगे? प्रेस रिलीज, कोई मैगजीन, न्यूज़पेपर में अपनी कोई एडवर्टाइजमेंट या पैम्पलेट दोगे? सेल पे डिस्काउंट देने वाले हो यहाँ पे, या फिर आप ऑनलाइन करवाने वाले हो कुछ, ठीक है। तो वो अपना टूल जो है वो सिलेक्ट करो। फिर आता है एलोकेट बजट। अब जब आपने सिलेक्ट कर लिया कि भाई मैंने टेली मार्केटिंग ही करानी है या फिर कंटेंट मार्केटिंग, मैं यूट्यूबर से कराऊंगा या फिर मैं ऐसा कॉल कर करके बेचूंगा, तो अब इसके लिए बजट चाहिए। अब आपको अगर मान लो यूट्यूबर हाई कर रहा है, कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए किसी बड़े यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर को लोगे, है ना, ऐसे ही लोगे ना। आप कैरी मिनाटी को लोगे, नहीं तो बेरी मिनाटी को लोगे, नहीं तो मेरे को ले लेना, मैं सस्ते में कर दूंगा। थोड़ा सा सस्ता बोला है, वो 5 करोड़ लेगा तो मैं 4,99,999 ले लूंगा, ठीक है। तो भाई मैं थोड़ा सस्ता रेट कर लूंगा बाकी, ठीक है। तो देखो एलोकेट बजट, आपको बजट देखना है कि आपका बजट कितना कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन कराना है। लास्ट आता है क्रिएटिव द मैसेज। क्रिएट द मैसेज। जो भी आप चीजें बना रहे हो उसमें एक मैसेज छुपाओ, एक मैसेज होना चाहिए। मैं आपको एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक ऐड देखी थी, एक डैनवर की ऐड थी जिसमें 4 लड़कियां कूद के आती है नीचे। शाहरुख खान, अक्षय कुमार है, ऐसे पहले वो सेंट मारता है तो ऊपर से परियों की तरह लड़कियां बरसती हैं, उसके पास आके चिपक जाती हैं खुशबू से। तो एक मैसेज क्रिएट करता है। मैसेज क्या क्रिएट करता है कि अगर आप ये डैनवर का परफ्यूम ले लो तो आपके अंदर भी इतनी खुशबू आएगी कि आप सराय उतर के आने लगेगी। तो ये मैसेज क्रिएट करना है आपको। जब एडवर्टाइजमेंट करनी है, एक मैसेज भी क्रिएट करना है, लोगों के दिमाग में मैसेज डालना है। जैसे कुछ मीठा हो जाए, डेयरी मिल्क याद आ गया ना याद? हाँ, कमेंट में करना जिसको याद आ गया। कुछ मीठा हो जाए, एक चॉकलेट है। अब ये चॉकलेट वाले क्या करते हैं, कुछ मीठा हो जाए। हर दिवाली के टाइम पे ना आपको एक चॉकलेट की ऐड देखने को मिलेगी जिसमें एक डब्बा
एक आदमी दूसरे अपने पड़ोसी को देने जाएगा प्यार से, पड़ोसी बड़ा गुस्सैल होगा, हाँ जी क्या लाए मेरे लिए, हमने सोचा आपके मुंह पे इतनी कड़वाहट है तो हम सोचे कुछ मीठा ही हो जाए, तो लो आप जी हैप्पी दिवाली और ये लीजिए डब्बा। सामने से वो बड़ा मुस्कुराएगा, पहले यूं आएगा ना, फिर घर से लाके दूसरा डब्बा दे देगा मिठाई का। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो मैसेज क्रिएट कर रहा है कि जो दरारें हैं, दरारें मतलब वो दीमक वाली दरारें नहीं, आपसी रिश्तों की जो दरारें हैं वो खत्म करते हैं, चॉकलेट कुछ मीठा हो जाए और कैडबरी डेयरी मिल्क को खाइए और घर में खुशहाली लाइए। तो ये हमेशा ऐसे क्रिएट मैसेज करते हैं, ठीक है। तो पार्ले जी माने जीनियस, तो इस तरह के मैसेज क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली आपका जो प्रमोशन चैप्टर है 12 चैप्टर वो खत्म हो गया, अब इसको उतार लो। हाँ भाई, तो स्क्रीनशॉट वगैरह जिसको जो लेना है वो आप ले लेना, पीछे जाके 10 सेकंड तो मैंने बता दिया था, टाइम आपको दे दिया, अभी जाऊंगा तो भी दे दूं, उतार लेना। वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आपका चैप्टर प्रमोशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब भाई इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा चैप्टर में, सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब अगर किसी को भी नोट्स बाय कर रहे हैं, नोट्स खरीदने हैं, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करो कि नोट्स परचेज करने हैं और इजिली मिनिमम अमाउंट देके नोट्स को बाय कर सकते हो। सारे चैप्टर्स नोट्स में मिल जाएंगे, हर चीज आपको मिल जाएगी, नोट्स इजीली आप पढ़ सकते हो और एग्जाम की प्रिपेयर कर सकते हो। शॉर्ट में सारा कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। सारे चैप्टर मिनिमम अमाउंट देके आप पे कर सकते हो, सारे चैप्टर इंक्लूड ही होंगे उसमें, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम वालों के लिए भाई वीडियो है सिर्फ इंग्लिश मीडियम में। और बाकी जो कुछ अगर रह गया कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, वीडियो कैसी लगी वो भी बता देना, और टॉपिक कौन सा अच्छा लगा वो भी बता देना। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, नई यूनिट के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड लव यू ऑल, बाय बाय। अब आप उतार लो।